छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पग रखे उत उत हीरा हो। बोलिए श्री महामती प्राणनाथ की जय। आनंद मंगल श्री नाम धनु की जय। महाराजा श्री छत्रसाल की जय। तो हम लोग पन्ना को निकलते हुए स्टैंड पर खड़े हैं और अभी हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग को बस मिल गई, हम बस में बैठ गए हैं, पापा मम्मी और हम, और हमारी 2 बेटियां हैं। तो हम लोग पन्ना के लिए अब रवाना हो रहे हैं। श्री महामती जी प्राणनाथ जी युगल स्वरूप का वहाँ पर मंदिर बना है, जो अपने युगल स्वरूप हैं वो सखियों के साथ कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए हैं, रासमंडल में विराजमान हैं। तो आइए सुंदर साथ जी हम पहुँच चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं श्री प्राणनाथ मंदिर पन्ना। तो आप लोग दर्शन कीजिए श्री प्राणनाथ मंदिर पन्ना जी के, जहां स्वयं सतगुरु महाराज श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं और अपनी सखियों के साथ निरंतर किसी न किसी रूप में बने रहते हैं। तो आइए मिलकर उनके गुणगान गाते हैं। तो ये हमारा प्राणनाथ जी का मंदिर है। इस पे जो अभी वर्तमान में 16 क्विंटल का मतलब ऊपर गोल्ड चढ़ा हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा पीला पीला। तो जो पन्ना जिला है वो इसी से प्रसिद्ध है, अपने प्राणनाथ मंदिर से, हीरो की नगरी से। इसे डायमंड सिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर शरद पूर्णिमा का ये मेला भरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भीड़ होती है। तो यहाँ श्रद्धालु अधिक से अधिक भीड़ में पहुँचते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करके जाते हैं। और ये हमारे श्री प्राणनाथ जी का जो मेन गेट है, वहाँ से दर्शन कीजिए। श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। यहाँ सुंदर साथ जी परिक्रमा लगाते हैं मंदिर के चारों ओर, जिससे उनकी समस्याएं का निवारण तत्काल ही हो जाता है। और विदेश देश से अंतर्राष्ट्रीय सुंदर साथ जी यहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन पधारते हैं और अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुछ सुंदर साथ पैदल यात्रा करते हैं, कुछ वाहन गाड़ी से भी आ सकते हैं। सीधा सा मार्ग है, मध्य प्रदेश आना है। अगर जहाज से आ रहे हो तो भोपाल, जबलपुर, खजुराहो में आप उतर सकते हो। वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी छतरपुर, और छतरपुर से आप आ सकते हैं पन्ना। तो बोलिए प्राणनाथ प्यारे कीजिए। तो हम आ चुके हैं श्री प्राणनाथ मंदिर के अंदर। तो आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ क्या का रचयिता है, और प्राणनाथ जी की शोभा का वर्णन आप देख सकते हैं किस प्रकार हुआ है। तो ये दरबार में सुंदर साथ जी आत्माएं बैठी हैं सखी के रूप में। आइए हम अब किलकिला नदी पहुंच चुके हैं, जहां नहाने से शरीर के कई जन्मों के कष्ट दूर होते हैं। यहाँ श्री महामती प्राणनाथ जी ने विष की नदिया को अमृत किया था। यह हमारी कौआ घाटी, यहाँ इतनी गहराई है कि यहाँ जाने पर भी देखने से घबराहट होती है। जो झरना फूटा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, इसी जंगल में है। तो यहाँ आप टाइगर, शेर, चीते, अन्य प्रकार के जानवर देखने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर पुलिस तैनात रहती है, इसलिए इधर पर आगे जाने से सख्त मना है। ये झरना है, यहाँ पर श्रद्धालु अपना नहा धोने का काम करते हैं, और यहाँ नहाने से कई मुश्किलें पीढ़ी की भी दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि श्री प्राणनाथ जी ने ये अमृत किया था इस पानी को। ये विष की नदियाँ थी, इसको अमृत किया था। तो विष की नदियाँ अमृत कीनी, शोक समय पहुँचायो, धनी मोय प्राणनाथ मन भायो। तो प्राणनाथ जी का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है पन्ना पर, और आगे भी रहेगा। उनकी महर से
बहुत से सुंदर साथ आज धर्म प्रचारक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये हमारे प्राणनाथ जी का जो नदिया है, किलकिला नदी के नाम से इसको जानते हैं। और ये हमारा श्री यमुना जी का घाट है, जहाँ पर श्रद्धालु कैन में भर भर के अपने घर जल ले जाते हैं और वो जल पूरा 1 साल रखा रहने देते हैं, जब तक कि वही साल शरद पूर्णिमा ना आ जाए। ये डायरेक्ट जमुना जी से संपर्क है, यहाँ का जल कभी खत्म नहीं होता। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ का जल घर ले जाने से रोज सुबह शाम जल चिन्ना मिर्च के रूप में इस जल पिया जाता है और जो समस्याएं बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। जो भी श्रद्धालु पन्ना जाता है वो यहाँ जरूर जाता है। तो ये हम पहुँच चुके हैं श्री प्राणनाथ जी, जहाँ छत्रसाल जी का घोड़ा समापन हुआ था, वहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। तो हम अभी मंदिर में जाएंगे, जहाँ बहुत भीड़ लगी है, पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं है, इतनी भीड़ लगी है। हम लोग जैसे तैसे अंदर आ चुके हैं। तो अब हम लोग जाएंगे जहाँ छत्रसाल जी का कुआं समाप्त हुआ था, उस कुएं में जाएंगे। तो ये आ चुके हैं हम जहाँ छत्रसाल जी का घोड़ा धरती में समा गया था। यहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता। माना जाता है यहाँ के पानी से बहुत सी दिक्कतें, कष्ट, बाधाएं अनेक प्रकार की दूर हो जाती हैं। तो ये हमारे श्री छत्रसाल जी का कुआं है और इसे अमराई घाट भी बोलते हैं, जहाँ श्री महामती प्राणनाथ जी एवं छत्रसाल जी का पहली बार मिलन हुआ था। तो वहीं से श्री छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी ने समझा दिया था कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका क्या काम है इस संसार जगत में। तो श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी की आत्मा को पहचान लिया और उन्हें शकुंडल सखी के रूप में जान लिया। तो श्री छत्रसाल जी शकुंडल सखी के रूप में प्रसिद्ध हुई और श्री प्राणनाथ जी की जागनी लीला का वर्णन किया, प्रचार प्रसार किया और श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए। तो यहीं से बहुत सी लीलाएं जुड़ी रहती हैं। तो हमारे भंडारगृह है, जो हम भंडार में लग चुके हैं। आप पन्ना जरूर आइए, एक बार पन्ना आप एक बार ज़रूर आइए। यहाँ आपको न खाने की प्रॉब्लम, न रहने की प्रॉब्लम, आपको हर एक सुविधा मिलेगी, हर सुंदर साथ मिलेगी। तो हम लोग चलो भंडारा खा रहे हैं राज जी का। भंडारे में एक से एक पई पकवान बनता है, खाने में कोई कमी नहीं रह जाती है। आप जाओगे तो घर का खाना भूल जाओगे। 56 भोजन मिलता है, यही मान्यता है यहाँ की। जो आता है वो फिर यहाँ आता ही रह जाता है। तो हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर प्राणनाथ मंदिर से श्री छत्रसाल पार्क, जहाँ का ये पार्क बहुत फेमस है। जो भी श्रद्धालु प्राणनाथ जी मंदिर जाते हैं वो छत्रसाल जी के दर्शन करने पार्क में जरूर जाते हैं और इनके दर्शन मात्र से ही कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और पुण्य में जुड़ जाते हैं। ये इनका पार्क है आगे, जहाँ श्रद्धालु असंख्य संख्या में आते हैं दर्शन करने। और इनके जो किला है, समाधि वगैरह है, वो इनके पार्क के थोड़ा आगे बने हुए हैं, जहाँ श्रद्धालु इनके दर्शन करने जाते हैं, मत्था टेकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और इनके पार्क में जो योगासन की जो विधियां हैं वो भी यहाँ प्रचलित हैं, जो बच्चों को अपने करा सकते हैं। और इधर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसलिए टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ नॉर्मल सी बात है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है तो शेर रहेंगे। ये श्री महामती छत्रसाल जी हैं, जो श्री महामती के शिष्य, तो उनके टेम्पल हैं। ये
लोगों के मनोरंजन के लिए उसी दिन अखाड़ा रखा जाता है। और अखाड़े के बाद मल्ल युद्ध के बाद हम लोग आ चुके हैं डायरेक्ट श्री रास मंडल में, जहाँ सखियाँ अपना अपना रास विस्तार से करती हैं और झूम झूम कर उठ उठ कर गाती हैं। और सुंदर साथ जी इतना झूमड़ झूमड़ उछल उछल के नाचते हैं कि मानो के परम धाम में पहुंच गए हों। तो यहाँ की जो भीड़ है वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है, बिल्कुल लगी रहती है। श्री प्राणनाथ जी की कृपा से यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और यहाँ पर श्रद्धालु इतने असंख्य होते हैं कि श्री महामती श्री प्राणनाथ जी की सवारी निकलने पर यहाँ इतनी असंख्य भीड़ लगती है कि मानो कि जैसे स्वयं राज्य ही आ गए हों सखियों के रूप में। श्री सखियों को जगाने के लिए श्री महामती प्राणनाथ जी स्वयं प्रकट होते हैं और अपना पंजा सब पर हाथ बनाए रखते हैं। और ये हम आ चुके हैं प्राचीन ग्रंथालय में, जहाँ पर राज्य के प्रत्यक्ष रूप होते हैं, दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। कैसे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सब आपको यहाँ पर विस्तार रूप से एक एक चौपाई के साथ बताया गया है। जो बैलगाड़ी है इसके विस्तार रूप में बताया गया है। आगे जाके देखेंगे हम तो बहुत सी ऐसी कीड़ाएँ हैं जो श्री महामती जी ने की हैं सुंदर सातों के साथ। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या किया है राज्य श्री श्यामा जी प्राणनाथ जी ने। जो ये उनका मान्यता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सनातन सब क्षर अक्षर से परे, सब क्षर को परे हैं। तो वाणी भी तक करते हुए हमारे श्री महामती प्राणनाथ सुंदर साथ जी के साथ। और ये हमारा जो झंडा चढ़ाया था तो वो पन्नाहे में स्थित है, जहाँ श्री सुंदर साथ जी परिक्रमा करते हैं और अपने मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्राणनाथ मन भाए अली मोए, प्राणनाथ मन भाए, प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। गुम्मट बंगला बने धनी के, गुम्मट बंगला बने धनी के, हियन तखत जड़ाए मोए, प्राणनाथ मन भाए मोए, प्राणनाथ मन भाए। विष की नदिया इमरत कीनी, विष की नदिया इमरत कीनी, सो सुख समय पहुँचायो मोहे, प्राणनाथ मन भाए। हाँ, प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। तो श्री छत्रसाल जी का ये मैदान है, जहाँ पर बच्चे अपनी अपनी क्रीड़ाएं करते हुए और मन को लुभाते हुए जो अनेक प्रकार की यहाँ पर खेल कूदने की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका फुल तरीके से लुत्फ उठाते हुए। और ये है श्री छत्रसाल जी का समाधि स्थल श्री पन्ना धाम, जहाँ पर उनकी ऐसी कई असंख्य मंदिर समाधियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर सुविधा देखने के लिए बहुत अनेक टूरिस्ट में स्थल प्लेस कहा जा सकता है। यहाँ पर पानी का भी बहुत छार होता है श्री राज जी के लिए, और पानी के साथ साथ हरी पत्ती और मैदान भी बोल सकते हैं इसके लिए। श्री राज्य श्यामा जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम। और राज्य श्यामा जी सबके ऊपर करते हैं अपना आशीर्वाद वरदान।
तो श्री छत्रसाल जी के महल में पहुंच चुके हैं हम। तो आंखों से ही दर्शन कर लिए। और ये लड़की देखो, इसमें ये अकल नहीं है कि पीछा कर लें और जल्दी जल्दी उतर जाएं। राज जी की कृपा से इसमें अकल आ जाएगी। तो हमारे श्री महामती श्री प्राणनाथ जी की बहुत बहुत कृपा है, जो कि आप लोगों तक यह वीडियो श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही है और आप लोग इसको देख पा रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी की असंख्य कृपा से मुझे ये वीडियो बनाने का सौभाग्य मिला, जिसके कारण आप भी घर बैठे बैठे श्री महामती प्राणनाथ जी एवं उनके रहस्यमय तरीकों को भी आराम से देख सकते हैं, और जो प्रेजेंट में है आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप अपना आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पूरा पन्ना का विस्तारण इस वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि किसी वीडियो में नहीं मिलने वाला है। तो इसी के साथ राज जी का एक अपन भजन गाते हैं। दर्शन हुए हैं तुम्हारे जब से, अरे दर्शन हुए तुम्हारे जब से, राई खबर मुझे नहीं या कछु की, राई खबर मुझे नहीं या कछु की, ऐसो लागत है तुमको भजलें, हाँ ऐसो लागत है तुमको भजलें, प्राणों के आधार, हाँ प्राणों के आधार, हाँ मेहर आवे खूबी मुझ पर, तेरे ही बलिदान रे स्वामी, तुमरे हम हैं शिष्य। अरे प्राणनाथ ने कर दई कृपा, सो हो गए हमें भगवान रे प्रभु, हो गए हमें भगवान। और आप की कृपा निस दिन है, आप की कृपा निस दिन है, सो हो रहा जग में जय जयकार, हाँ हो रहा जग में जय जयकार। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी गरबा करते हुए श्री रास मंडल में गरबा करते हैं, और जो सखियां परमधाम पन्ना में विराजी हैं वो रहस्य को देखती हुई श्री प्राणनाथ जी स्वयं प्रकट हो गए, श्री रास मंडल में विराजमान होते हैं और सखियों का क्रीड़ा देखते हैं श्री प्राणनाथ।